हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सीपीसीटी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूं और आपको बेहतरीन उसमें ट्रिक भी बताऊंगा और ये बताऊंगा आपको कि सीपीसीटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और आपको किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है सीपीसीटी क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको मैं आज लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर सीपीसीटी के बारे में कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ आपको मैं इस वीडियो के थ्रू कि सीपीसीटी का जो जानकारी है आप कहाँ से पूरा देख सकते हो, कौन सी वेबसाइट है इसकी, तो ये वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीपीसीटी की इंफॉर्मेशन के बारे में कि सबसे पहले आप सीपीसीटी के इंफॉर्मेशन आप जान लो कि क्या होता है। तो दोस्तों, सीपीसीटी का सबसे पहले यहाँ पर पूरा नाम जो होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। दोस्तों, ये जो होता है आपको हर 2 मंथ में हर 2 मंथ में इसका आपको वैकेंसी ओपन होता है। क्या होता है? हर 2 मंथ में इसका वैकेंसी ओपन होता है। इसकी जो फीस होती है, क्या होती है? फीस होती है आपकी 660 रुपए ऑनलाइन फीस लगती है। आपका जो चार्ज करता है एमपी ऑनलाइन से 660 रुपए का चार्ज करता है। और दोस्तों, इसके पहले अब इसका बात करें यहाँ पर कि ये कितने साल का आपका कोर्स वैलिड होता है। तो दोस्तों, अभी जो सीपीसीटी एग्जाम अभी प्रेजेंट में आपका फरवरी में 25 और 26 तारीख को जो टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है ना, इसमें आपका 7 साल के लिए वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट। कितने साल के लिए? 7। इसके पहले 4 साल हुआ था और उसके पहले आपका कितने 2 साल का था, है ना। पहले 2 था, अब 4 हो गया, अब 7 हो गया यहाँ पर, है ना। और दोस्तों, जो आपका एमपी गवर्नमेंट जो वैकेंसियां रहती हैं, ज्यादातर आपका सीपीसीटी का सर्टिफिकेट अलाउ करती हैं वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर जो भी आपका सीपीसीटी में जैसे एमपी पटवारी में है तो इसमें क्या है आपका इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का आता है ना, कि आपका हिंदी टाइपिंग क्वालिफिकेशन, हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर का जो थ्योरी रहता है उसमें वो पार्ट आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सीपीसीटी में पूछा जाता है वो कहाँ से कैसा पूछा जाता है, तो आपके सीपीसीटी में 2 पार्ट होते हैं। कितने? सीपीसीटी एग्जाम में दोस्तों आपके 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं? 2। पहला पार्ट आपका टाइपिंग का होता है, टाइपिंग का, और दूसरा पार्ट आपका थ्योरी का होता है। किसका? थ्योरी का। टाइपिंग में दोस्तों आपको हिंदी टाइपिंग पूछी जाती है इसमें और इंग्लिश टाइपिंग आती है। क्या आती है? इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी कितनी पूछी जाती है आपको? 20 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और इंग्लिश जो है आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए यहाँ पर टाइपिंग स्पीड। और इसमें थ्योरी जो आती है यहाँ पर दोस्तों, थ्योरी 75 नंबर की आती है। इसमें कितनी? 75 नंबर की। दोस्तों, आपको मैं लास्ट में इसका ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको सबसे ज्यादा कहाँ पर मेहनत करना है, क्या चीज आपको पढ़ना है थ्योरी में, वो ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि सबसे ज्यादा सीपीसीटी में कहाँ से पूछा जाता है, क्या पढ़ना है। तो चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 75 नंबर का जो थ्योरी होता है आपका, इसमें से आपका 52 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर का आता है। किसका आता है? कंप्यूटर का 52 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब बाकी आपका जो बता 23 नंबर का, तो यहाँ पे आपका मैथ्स, रीजनिंग, है ना, और भी बाकी सबका क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। मैथ्स, रीजनिंग हो गया आपका, और जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब इसी में क्या होता है 23 नंबर में। यहाँ से दोस्तों 75 में आपको 38 नंबर लाना क्या रहता है? कंपलसरी रहता है। यदि आप 38 नंबर नहीं लाते हो तो आप सीपीसीटी में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। ये तो हुआ इसका थोड़ी सा बेसिक नॉलेज। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको सीपीसीटी क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज सबसे ज्यादा पढ़ना है। सिलेबस में आपको सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है आपके कंप्यूटर थ्योरी में? तो आपको दोस्तों सबसे पहले जो सीपीसीटी में होता है ना, तो वो 75 नंबर का आपका क्वेश्चन तो आता है कंप्यूटर का। किसका आता है? कंप्यूटर का, ठीक है। अब कंप्यूटर में दोस्तों सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है
है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। मैं मेन पार्ट आपको बताऊंगा इसमें और उसका थोड़ी सा ट्रिक्स बताऊंगा कि क्या कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आप कंप्यूटर थ्योरी में सबसे पहले आपको सीपीसीटी यदि आप कर रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है आपका, क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है। इसके अंतर्गत आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ठीक है, आपके और भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका एमएस ऑफिस होता है, इससे 25 नंबर का, कितने 25 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनता है आपका क्वेश्चन सीपीसीटी में, है ना। 25 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों एमएस आपका ऑफिस से, ठीक है। अब एमएस ऑफिस में क्या क्या रहेगा आपका, पहला एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका एक्सेस आ जाएगा। और यहाँ से आउटलुक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आउटलुक जो कि इसी का आपका पैकेज का सदस्य होता है, आउटलुक, ठीक है, सॉफ्टवेयर है आपका एमएस ऑफिस का। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं, है ना। जैसे दोस्तों एमएस वर्ड की बात करें, किसकी, एमएस वर्ड की, तो सबसे ज्यादा एमएस वर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एमएस वर्ड में, जैसे आपका एमएस वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है, किसका क्वेश्चन आएगा आपका। जैसे एमएस वर्ड 2010 का सबसे पहला मेन्यू कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हो 2010 वर्जन का या 2007 वर्जन का, तो आपका यहाँ पर जो पट्टी होती है ना, ये सबसे ऊपर की पट्टी आपको टाइटल बार कहलाती है, ना। टाइटल बार के नीचे आपको यहाँ पर दोस्तों मेन्यू बार मिलता है, क्या मिलता है, मेन्यू बार। और यहाँ पे 2006 तक में दोस्तों ऑफिस बटन है, कौन सी, ऑफिस बटन होती है यहाँ पर एक, है ना। लेकिन 2010 वाले वर्जन में आपको यहाँ पर इसको फाइल मेन्यू कहा गया है, क्या, फाइल मेन्यू नाम दे दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है, मान लो दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका कितना होता है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, है ना। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका जो होम मेन्यू में फॉन्ट ग्रुप होता है, कौन सा, फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप का सब मेन्यू होता है आपका फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज दोस्तों यहाँ पर आपको 11 होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 11 आता है आपका। और यदि मैं बोलूं फॉन्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट मतलब जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो, क्या करते हो, ओपन करते हो, तो ओपन करते ही आपको जो पहले से लैंग्वेज वहां पर सेट रहेगी और फॉन्ट साइज जो सेट रहेगा, है ना, तो वो कितना होता है, तो वो आपका जैसे 11 है, यहाँ पर कितना, फॉन्ट साइज आपका 11 फिक्स रहता है, आप ओपन करके देख सकते हो। फॉन्ट लैंग्वेज आपकी कैलिबरी रहती है, क्या रहती है, कैलिबरी रहती है आपकी फॉन्ट लैंग्वेज। और फॉन्ट साइज में दोस्तों मिनिमम आपका 8 होता है और मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज हो जाएगा वो 72। किससे, फॉन्ट साइज से आप इतना कर सकते हो जो आपको फॉन्ट ग्रुप में ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें ग्रो फॉन्ट से कितना कर सकते हैं, है ना, तो ग्रो फॉन्ट दोस्तों शॉर्टकट किसे भी पूछा जाता है ग्रो फॉन्ट से, तो आप मैक्सिमम उसमें 500 कर सकते हो, ठीक है। किससे, सेलेक्ट करके आपका जो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन शॉर्टकट की होता है, इसको ग्रो फॉन्ट बोला जाता है। तो इससे आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 500, और जो है मिनिमम आप कितना कर सकते हो, 1 कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये आपके ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन और बता दूं यहाँ पर कि एमएस वर्ड स्क्रीन पर सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है आपकी यहाँ पर,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड विंडो में, मैं बोल देता हूं यहाँ पर, विंडो पर सबसे नीचे वाली पट्टी कौन सी, सबसे नीचे वाली पट्टी, सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे नीचे वाली पट्टी आपकी यहाँ पर क्या होती है, ये विंडो है आपका, यहाँ पर सबसे नीचे एक पट्टी होता है दोस्तों, इसको टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टास्क बार। अब दोस्तों यहाँ पर टास्क बार तो है, करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, टास्क बार। लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि टास्क बार के राइट साइड में एक बटन होती है, उसका नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसको स्टार्ट बटन कहा जाता है। क्या, स्टार्ट बटन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर वाला जो पट्टी होता है इसको स्टेटस बार कहा जाता है। इसमें राइट साइड में जूम स्लाइडर पट्टी होती है। क्या, जूम स्लाइडर होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर एमएस वर्ड से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस में ही सबसे ज्यादा टारगेट करना है यदि आप सीपीसीटी का एग्जाम देने वाले हो। मैं दोस्तों आपको कम्युनिटी पोस्ट में सबसे ज्यादा इनके क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको मैं पिक दे दूंगा, इसका फोटो अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, और आपको उसमें उसके आंसर भी रहेंगे। फोटो के साथ साथ मैं आपको नीचे आंसर भी दे दूंगा उसमें, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएस वर्ड में और एक्सेल में, पावर पॉइंट। और तो इनके बाद आपको क्या पढ़ना है ना। अभी तो अपना एक टॉपिक हुआ कि मैं आपको बता दिया कि 25 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछा जाता है। इसके अलावा आपको नंबर चाहिए 38 पास होने को, है ना। ये तो हुआ 25 नंबर का हमारा सॉल्यूशन कि आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस आउटलुक से पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं इसी में थोड़ी सा और मैं अभी बताता हूं कि जैसे एक्सेल है तो एक्सेल में आपको कुछ फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेल में जो फॉर्मूला फंक्शन होते हैं आपके, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ फंक्शन के नाम भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। जैसे आपके आ जाते हैं क्वेश्चन में कि आपका लॉजिकल फंक्शन क्या है, कौन सा है, आपको फंक्शन का नाम दे दिया जाता है। मान लो मैंने बोला यहाँ पर कि दोस्तों आपका, जैसे मैंने बोला सम जो है, सम फंक्शन कौन सा फंक्शन है, तो मैथमेटिकल फंक्शन है आपका यहाँ पर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड डेट वाले फंक्शन पूछा जाता है कि जैसे मैंने बोला टुडे फंक्शन एक्सेल में कौन से फॉर्मूला में आता है, तो आपका आ जाएगा टाइम एंड डेट में टिकना में, है ना। तो ये आपके फंक्शन होते हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा सेकेंड चीज क्या करना है, आपको सेकेंड ट्रिक ये है आपकी यहाँ पर कि आपको जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पर, है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके फुल फॉर्म होते हैं, आपको सारे फुल फॉर्म पढ़ लेना है। क्या, फुल फॉर्म। आपको 4 से 5 नंबर का सीपीसीटी एग्जाम में फुल फॉर्म आता है। क्या आता है, फुल फॉर्म आता है कंप्यूटर से रिलेटेड। अब ये हो गया आपका 5 नंबर का मैटर। अब अगला आपको इसमें क्या पढ़ना है, फुल फॉर्म के अलावा आपको यहाँ पर कुछ जो खोज होती है, क्या, कि कौन से सॉफ्टवेयर की खोज किसने किया, जैसे आपका फेसबुक का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, इनकी खोजकर्ता प्लस कब किया, ये पढ़ना है आपको यहाँ पर, कि जितनी भी खोज हैं वो पढ़ लेना है, ठीक है। अब बाकी का आपका यहाँ पर जो बचा है ना, तो वो आपका जैसे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपके विंडोज हैं, विंडोज से आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेन सबसे आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और आपका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, खोज हो गई। और तीसरा चीज है आपका शॉर्टकट की। क्या, शॉर्टकट की, शॉर्टकट कीज पढ़ना है आपको, किसकी, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, है ना। ये 3 की शॉर्टकट की आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। यदि आप इतना टारगेट कंप्लीट करते हो तो दोस्तों आप बिल्कुल आराम से सीपीसीटी क्वालिफाई करोगे, ये मेरी जवाबदारी है, ठीक है। यहां से मैं ये गारंटी दूंगा कि यदि आप एमएस ऑफिस का कंठस्थ करते हो, फुल फॉर्म और आपको खोज और जो शॉर्टकट की होती है, ठीक है, इतना चीज आप यदि कंफर्म कर लेते हो तो आपका
CPCT आराम से क्वालिफाई होगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, और आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर मेरे को इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टाइप का वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इनका मैं आपको कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में आपको फोटो के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा।